हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। स्टूडेंट्स, मैथ को बहुत पेशेंटली करना होता है। जितना आप मैथ से प्यार करोगे वो उतना आपसे ज्यादा करेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस भी तब होगी जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। लास्ट पार्ट है ये, रूल टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव। बहुत आसान है। इसका नाम होता है एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या करें कि ये सेम बन जाए? पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एक एग्जांपल है, मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स का मतलब है क्लास इंटरवल। डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस जा रहा है, मतलब ये सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में होता है। ये सिर्फ कंटिन्यूअस, नाम क्लियर है, कंटिन्यूअस सीरीज में होता है। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, बस कुछ भी ले लो। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 7, 6, 8, कुछ भी दे रखा है, हमें नहीं पता, कुछ भी दे रखा है। 1 से 10, ये 10 है, ये 11 है, सेम नहीं है। ये सेम नहीं है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। क्या करें कि ये प्रॉपरली सोल्व हो जाए? इसके लिए हाफ लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। बस छोटा सा काम है, और तो कुछ करना ही नहीं। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है हर क्वेश्चन में। डिसकंटिन्यूअस में 1/2 लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। चलो मैं इसमें निकाल के दिखाता हूं आपको। AF का मतलब होता है एडजस्टमेंट फैक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में AF लिख देते हैं। AF निकालते हैं। AF कैसे निकलेगा? 1/2 बाहर लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास, कोई भी लोअर लिमिट लेके चलो। 11 लेके चलता हूं। 11 माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, जो आपने लोअर लिमिट ली है इसके ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट लेके चलनी है 10। तो क्या आ गया? 1/2 0.5। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 0.5 आएगा। क्या पता ये क्वेश्चन 1 से 10, 20, 21 से 30, फिर 51 से 11 मिस है, 31 मिस है, 41 से 50 एंड सो ऑन। इनका गैप ज्यादा भी हो सकता है। अगर गैप ज्यादा है तो ये अपने आप चेंज आएगा, लेकिन आपकी बुक में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 0.5 से दे रखे हैं। तो इसको अब हम चेंज कर सकते हैं सारा कॉन्सेप्ट। ये मार्क्स क्या है? यहां लिख लो बिफोर एडजस्टमेंट। अब मार्क्स क्या आएंगे आपके? मार्क्स क्या आएंगे? यहां लिखना पड़ेगा आफ्टर एडजस्टमेंट फैक्टर। आफ्टर एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी। जो ये 0.5 आया है, जो ये 0.5 आया है, एक तो ये करना है और एक की पॉइंट। इसी के अंदर की पॉइंट है सब्ट्रैक्ट AF, एडजस्टमेंट फैक्टर सब्ट्रैक्ट करना है इन लोअर लिमिट, इन लोअर लिमिट, ऐड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर इन अपर लिमिट। जो भी आया है इसको इस तरीके से लिखना है। अब 0.5 आया है, लोअर लिमिट क्या होती है 1, इसमें माइनस करो, क्या आएगा 0.5। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड करोगे तो क्या आएगा 10.5। इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 11 में 0.5 माइनस करो 10.5। इसमें ऐड करो 20.5। आप देख सकते हो लोअर और अपर सेम बन चुकी है। इसमें करो 20.5, ये क्या आएगा 30.5। आप सोच रहे हो सर क्या ये क्वेश्चनों में यूज होएगा? स्टूडेंट्स, जब आप अगला चैप्टर करोगे, वीडियो देखोगे, उसके अंदर मीडियन आएगा, मीन आएगा,
तो मीडियन में ये बहुत यूज होएगा। 10th क्लास में मीडियन की कंटिन्यूअस सीरीज भी है, उसी के अंदर बहुत ज्यादा यूज होएगा 10th क्लास के अंदर ये। तो ये ऑटोमेटिकली बन चुकी है फ्रीक्वेंसी क्या, 5 7 6 8। अब आपके माइंड में एक विचार आएगा, सर फार्मूला तो आपने लिख दिया 1/2 लोअर लिमिट ऑफ 1 क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, तो क्या हम ये भी तो एक लोअर लिमिट है 1, इसको भी ले सकते हैं? हाँ इसको भी ले सकते हैं, पर अपर तो इसके ऊपर है ही नहीं। अगर ये 1 लेके चलोगे 1/2 1 माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, इसके ऊपर तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो अपर लिमिट क्या लेके चलोगे पुरानी प्रीवियस क्लास के अंदर? तो इसलिए हम सेकंड वाली लेके चलते हैं, ताकि इसके ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट फाइंड आउट है तो हम लिख सकते हैं। यहां तो दे ही नहीं रखी। आप सोचोगे सर नहीं दे रखी, 0 लेके चल पड़ते हैं, 1 माइनस 0, तो 1/2 क्या आ गया 0.5, तो ये सेम आ गया। अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होता इसके अपर तो दे ही नहीं रखी, तो अगर 0 लेके चलते तो सेम नहीं आना था, क्योंकि इन दोनों को माइनस करते 21 माइनस 10/2 11/2 5.5, और ये क्या आना था 0.5, तो सेम नहीं आना था। हमने लोअर लिमिट तो लेके चलनी है, पर वो लेके चलनी है उसके ऊपर वाली भी कोई क्लास होनी चाहिए। चाहे ये लेके चलो, ये लेके चलो, ये लेके चलो, लेकिन ये नहीं लेके चल सकते क्योंकि इसके ऊपर वाली क्लास नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपरली समझ आ चुका है ये मैंने क्या किया। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप ये राइट डाउन करो प्लीज। लास्ट टॉपिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करना बार बार, ऐड करना बार बार, क्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। जैसे बीज होती है, मधुमक्खी होती है, वो शहद को इकट्ठा करती है, क्यूमुलेट करती है, वैसे ही क्यूमुलेट करना, ऐड करना बार बार। किसको ऐड करोगे? फ्रीक्वेंसी के सम को ऑफ ऑल दी प्रीवियस क्लासेस। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से देखना, सारा समझ आएगा। मैंने क्लास इंटरवल दे रखे है, कुछ भी दे रखे हैं, आपके माइंड में आएगा कि सर अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तब भी सेम प्रोसेस है। हाँ तब भी सेम प्रोसेस है। यहाँ 10 से 19, 20 से 29 कुछ भी हो तब भी सेम मेथड है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में CF लिखते हैं, CF शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको ऐड कैसे करते हैं? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस। तो सबसे पहले क्या है 90, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, पहला एलिमेंट सेम रहता है, क्योंकि मैंने सम किसका करना है? प्रीवियस क्लास का। इसके ऊपर तो कोई क्लास है ही नहीं, तो पहला एलिमेंट सेम, इन दोनों को प्लस 90 प्लस 50 140। अब इन दोनों को प्लस 140 प्लस 60 200। एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूं पहले ये देख लो, उसके बाद दोबारा बताता हूं क्या कर रहा हूं। 80 प्लस किया 280, 50 प्लस किया 330, 30 प्लस किया 360। ये नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा सेम आएगा, क्योंकि हम इसी को तो प्लस कर रहे हैं, तो ये हमेशा सेम आएगा। ध्यान रखना इस चीज का। एक्चुअली में मैंने किया क्या है, मैंने पहला एलिमेंट सेम लिखा, फिर 2 को प्लस करके लिखा, फिर 3 को प्लस करके लिखा, फिर 4 को प्लस करके लिखा, फिर 5 को प्लस करके लिखा, फिर 6 को प्लस करके लिखा। तो ऐसे प्लस करना मुश्किल था, मैंने पहले 2 को प्लस कर दिया था, फिर थर्ड वाला डायरेक्ट उसके अंदर प्लस कर दिया, फोर्थ वाला डायरेक्ट उसके अंदर प्लस कर दिया। तो मैंने ऐड ही किया सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस क्लास को साथ लेके चल रहा हूं सारा का सारा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है? क्लास इंटरवल। ये क्या है? CF 10 से 20। अब 10 से 20 लिखने की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लेस देन 20। कितने पेशेंट्स हैं? 90, या क्वेश्चन जैसा मर्जी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? या लिख लो नंबर ऑफ पेशेंट्स। क्वेश्चन में दे रखे हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स लेस देन 30। कितनी आए हैं ये? 140।
लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। तो कितने आ चुके हैं? 200, 280, 330, 360। आपको ऐसी स्टेटमेंट भी आ सकती है कि जब लेस देन, आप सोचोगे सर मोर देन भी आ सकता है, वो आपको बड़ी क्लासेस में आएगा, अब जरूरत नहीं है। अब क्या है आपकी स्टेटमेंट में? लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तो फिर फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं लिखते, इसका मतलब है CF दे रखा होता है आपको। इसका मतलब ही है कि ये चीज आपको CF दे रखी होती है। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर कोई और वे आउट बताओ कि पता लगे कि ये CF है। फ्रीक्वेंसी हमेशा कम ज्यादा, ज्यादा कम, ज्यादा ज्यादा कम कम, मतलब कि ना इंक्रीजिंग में होती ना डिक्रीजिंग में होती, ना तो इंक्रीजिंग में हो रही है ना डिक्रीजिंग में हो रही है, लेकिन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग में होती है। आप देख सकते हो 90 के बाद 140 बढ़ा है, 140 के बाद 200 बढ़ा है, 200 के बाद 280 बढ़ा है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये इंक्रीजिंग में दे रखी है, इसलिए ये CF है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया होएगा, आपको कहेगा कि इसके अंदर से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, तो आपने क्या करना है? फिर पहला एलिमेंट सेम लिख देना, आपको ये दे रखा होएगा, आपको गिवन होएगा स्टेटमेंट में फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी क्योंकि ये सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी तो कम ज्यादा होती है हमेशा। लेस देन 20, पहला एलिमेंट सेम लिख देना 90, सेकंड निकालने के लिए दोनों को माइनस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 50, थर्ड निकालने के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 60। ये सिर्फ आपने माइनस करना है 80, ये माइनस किया तो ये क्या आ गया 50, और ये माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 30। सिर्फ आपने सब्ट्रैक्ट किया है प्रीवियस से सेकंड से फर्स्ट वाला, सेकंड से फर्स्ट वाला आपने माइनस करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, उसके बाद आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चैप्टर बहुत कूल माइंड से करोगे तो 1-2 दिन में ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपने बुक भी नहीं खोलनी कोई बात नहीं, मैं आपको जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए इस चैप्टर के इतने कर लो, मोर देन सफिशिएंट। आप सारे क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हो, किसी भी बुक से सोल्व कर सकते हो, अगर आपने जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अगर आप देखोगे तो। डिस्क्रिप्शन में सारे जितना भी मैं काम करवा रहा हूं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सोल्व मिलेंगे। अगर कहीं से डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन के नोट्स में भी ये चीज देख सकते हो। तो आप वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन करो प्लीज। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 4 पार्ट्स है, आप बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिसकंटिन्यूअस है, इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। मैंने सेकंड पार्ट में ट्रू अपर लिमिट ट्रू लोअर लिमिट कराई थी, वो नहीं करना, कॉन्सेप्ट ना करो। आप AF एडजस्टमेंट फैक्टर से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, उससे हम ये सेम बना सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए करवाया था क्योंकि आपकी बुक में दे रखा था प्रीवियस क्लास, मैंने एक एग्जांपल दी थी ट्रू अपर लिमिट ट्रू लोअर लिमिट, जिसके अंदर मैंने आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्म करवाई थी। वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं करना चाहते आप छोड़ सकते हो। कैसे करना पड़ेगा? इसमें AF निकालना पड़ेगा। AF कैसे निकलेगा? पहले सबसे पहले 1/2 35 माइनस प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट क्या आएगा 1/2 0.5। ये तो आसान हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो ये सारा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया? CI आफ्टर एडजस्टमेंट, ये बिफोर एडजस्टमेंट था, ये आफ्टर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या दे रखी होगी? फ्रीक्वेंसी। तो 0.5 इसमें माइनस 29.5, इसमें प्लस 34.5, ये 34.5, ये 39.5। बस अब तो खत्म हो गया। अब तो आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। 44.5 49.5, 49.5 से 54.5, 54.5 से 59.5। अगर आप ध्यान से देखोगे ना,
ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट AF निकालने का मतलब क्या होता है, 0.5 माइनस 0.5 प्लस टोटल 1, तो पूरे टोटल में 1 का फर्क आ गया। ये 30 से शुरू है, ये 29.5 से शुरू है, एंडिंग 59 है, ये 59.5 है। 0.5 यहां इंक्रीज हो गया, 0.5 यहां इंक्रीज हो गया, टोटल में 1 का फर्क आएगा ही आएगा। 7, 9, 13, 6, 3, 10। फर्स्ट पार्ट में कहता है फोर्थ की अपर और लोअर लिमिट बताओ, फोर्थ इंटरवल की। तो ए पार्ट में कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो क्या आ गया 44.5 से 49.5। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है वो फिफ्थ की क्लास बाउंड्रीज बताओ। क्लास बाउंड्रीज का मतलब ही होता है अपर और लोअर लिमिट, वो क्या आ गई आपके पास 49.5 से 54.5। सी पार्ट में आपको कह रहा है क्लास मार्क बताओ थर्ड इंटरवल के 1, 2, 3। क्लास मार्क, क्लास मार्क्स कैसे बताया था मैंने, क्लास के मार्क्स मतलब डिस्क्रीट में चेंज करना है, दोनों को प्लस बाय 2। आपके माइंड में आएगा कि सर इसको भी कर सकते हैं, पर जब हम AF लगा देते हैं तो उसके बाद नए इंटरवल को ही यूज करते हैं हमेशा, चाहे आंसर सेम आ रहा है, पर पहले पार्ट में अगर वो फर्स्ट इंटरवल कहता तो फिर फर्क आ रहा था। तो हमने हमेशा इसको लेके चलना है, इसको लेके चलना है हमें हमेशा, जो AF आएगा। तो ये क्या आएगा 40, 44, 84 बाय 2, 42 आ गया। डी पार्ट में कहता है क्लास साइज पता करो। क्लास साइज का मतलब है किसी को भी कर सकते हैं, क्लास साइज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो इसके अंदर क्या आएगा, सिक्स्थ का कहा है उसने, तो क्या आएगा क्लास साइज। तो ये क्या आ गया 59.5 माइनस 54.5, दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा 5, दोनों को माइनस करो तो क्या आ गया 5। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो पहले। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत आराम से कर सकते हो स्टूडेंट्स आप। फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, आपका लाइक और शेयर मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। आप मेरे साथ बने रहो पर मैथ की उड़ान भरते रहो। द एंड ऑफ योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू, टेक केयर।